बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सईद है। 11G मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुखातब। आज मैं इस टाइम बहरिया टाउन फेज़ 7 में खड़ा हूं। एक 27 मरले का घर जो कि सवा कनाल का बनता है, प्रॉपर एक आर्किटेक्ट का डिज़ाइन किया हुआ घर। इसमें कोई शक नहीं कि ये घर के अंदर किसी किस्म की कसर छोड़ी हो। इस घर की खूबियां मैं बताता चलूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि इसका ओपन फ्रंट है। इसके सामने ये देखें पार्क वगैरह है, हर तरह के पौधे, ग्रीन एरिया और हर तरह के जानवरों की तस्वीरें लगी हुई हैं। बहुत ही खूबसूरत करके फ्रंट है, जो कि ओपन फ्रंट कहते हैं जिस घर को। ये वो घर है जो ओपन। अगर रोड की मैं बात करूँ तो बहुत चौड़ा रोड है, और वैसे भी बहरिया के जो रोड हैं काफ़ी चौड़े हैं और इसके फ्रंट ज़्यादातर ओपन भी होते हैं। इन्होंने ऐसा एक आर्किटेक्ट से डिज़ाइन करवाया हुआ एरिया है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और घर की मैं बात करता चलूँ तो घर का इस तरह का मैंने जब से मैं वीडियो बनाने लगा हूँ, इस तरह का मैंने ना इस्लामाबाद में ना पिंडी में इस तरह का मैंने घर देखा है जो कि ये वाला घर है। आप जब घर देखेंगे तो आप कहेंगे वाकई ये घर बेहद खूबसूरत है और वाकई प्रॉपर किसी आर्किटेक्ट का डिज़ाइन किया हुआ घर है, और वाकई जिसने ये घर बनाया है उसने कोई कसर नहीं छोड़ी इसमें। और अगर फ्रंट एलिवेशन की मैं बात करूं तो ऐसे जैसे ये कोई फार्म हाउस की तरह फ्रंट एलिवेशन है। इसके अंदर कोई कसर नहीं, फ्रंट पे डिज़ाइनिंग की हुई है, प्रॉपर डिज़ाइनिंग करके फ्रंट बनाया गया है। इसका काफ़ी कॉस्टली होता है ये। अगर मैं इसके लॉन की बात करूं तो ये छोटा सा लॉन है, इसमें भी पौधे वगैरह लगे हुए हैं। और अगर इसकी वॉल पे मैं लाइटिंग की बात करूं तो बहुत ही खूबसूरत एंटीक कलर की लाइटिंग लगी हुई हैं। अगर मैं डोर की बात करूं तो ये लोहे का जो स्लाइडिंग दरवाज़ा है ये भी काफ़ी मज़बूत और काफ़ी ये वज़नी है, और ये रिमोट कंट्रोल है। जब आपकी गाड़ी आएगी ये दरवाज़ा खुल जाएगा और आप गाड़ी अंदर करेंगे तो ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा। रिमोट कंट्रोल का ये फ़ायदा होता है कि आपको उतरने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसके लॉन की बात करूं तो ये है इसका लॉन। बहुत ही खूबसूरत लॉन है, गमले लगे हुए हैं और बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं घर के अंदर जो कि घर को खूबसूरत करते हैं। और ये है गली जो ओपन वेंटिलेशन के लिए है। यहाँ पे प्रॉपर ये गली है जो वेंटिलेशन घर के तरफ, क्योंकि ये 27 मरले का घर है। 27 मरले के घर के अंदर अगर मैं ये पिलरों की बात करूं तो बहुत ही खूबसूरत पिलर बनाए गए हैं। प्रॉपर एक डिज़ाइनिंग करके फ्रंट एलिवेशन को प्रॉपर डिज़ाइन किया गया। ये देखिए कितने खूबसूरत है। ये करीब से करके दिखाएं इसकी डिज़ाइनिंग कितनी खूबसूरत है। 27 मरले का ये घर है बहरिया फेज़ 7 में। और अगर मैं इसकी कार पार्किंग की बात करूं तो यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं 6। 2 गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हो सकती हैं, 2 यहाँ पे और 4 पीछे। 6 गाड़ियाँ यहाँ पे इजीली खड़ी हो सकती हैं आपके घर के अंदर, और आपको बाहर गाड़ी खड़ी करने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं कार पार्किंग की वॉल की बात करूँ तो इसको भी देखें, टाइल लगा के और आर्टिफिशियल घास लगा के इसको खूबसूरत कर दिया है, और यहाँ पे भी अपना गमले रख के और पौधे लगा के इसको भी खूबसूरत कर दिया है। घर की खूबसूरती की बताता चलूँ, बेहद खूबसूरत है। अगर मैं मेन गेट की बात करूँ तो मेन गेट भी जो है वो काफ़ी हाइट वाला है और बहुत मज़बूत, और इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है और सॉलिड लकड़ी से बना हुआ, और इसकी जो मोटाई है वो भी बहुत ज़्यादा है। लॉक भी इसमें बहुत अच्छे वाला लगा हुआ, और दरवाजे से पता चलता है कि वाकई एक क्लास है डिज़ाइनिंग, और इससे पता चलता है। और ये घर के अंदर जब हम इंटर होते हैं तो ये विंडोज़ है।
विंडोज़ का मकसद है कि वेंटिलेशन भी है और ये खूबसूरती भी है, और ये आपकी गाड़ी की पार्किंग वगैरह सारी चीज़ें नज़र आती। जैसे ही मैं घर के अंदर इंटर होता हूँ तो सबसे पहले एक बहुत खूबसूरत जो वेलकम करता है घर के अंदर आपको, कि ये घर के अंदर एक शावर सिस्टम है। ये देखें, बहुत खूबसूरत घर को वेलकम करते हुए इंसान को ये नज़र आता है। यहाँ पे भी इस वॉल पे भी बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग की हुई है और आर्टिफिशियल पौधे लगा के इसको खूबसूरत कर दिया। अगर मैं टाइल की बात करूं, 4x8 की टाइल होगी, ये सबसे महंगी टाइल है और बहुत ही खूबसूरत कलर है। अगर मैं इसकी सीलिंग की बात करूं, प्रॉपर डिज़ाइनिंग करके सीलिंग करना और लकड़ी के साथ और उसको सीलिंग करना प्रॉपर, एक मतलब बहुत ही खूबसूरत। ये है ओपन एरिया, पूरी छत से लेके यहाँ तक प्रॉपर एक बहुत ही डक है जो इसको लॉबी के अंदर टोटल अपर पोर्शन और ग्राउंड पोर्शन को आपस में जॉइंट करती है, मिलाती है। और अगर मैं सीढ़ी की बात करूं तो सीढ़ी भी देखें, बहुत ही खूबसूरत स्टेप लगाए हुए हैं। अब हम चलते हैं ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम में जब मैं इंटर होता हूं तो ड्राइंग रूम की टाइल और लॉबी की टाइल का कलर एक ही है। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे विंडोज़ देखें, बहुत ही खूबसूरत बना के लगाई गई है। और अगर मैं सीलिंग की बात करूं तो सीलिंग पे भी बहुत खूबसूरत, और फनूस की बात करूं तो गोल्डन कलर का फनूस, बहुत खूबसूरत पंखे, रिमोट कंट्रोल पंखे हैं ये। और अगर मैं बात करूं इसकी तो यहाँ देखें, गोल्डन कलर का एक बहुत खूबसूरत लाइटिंग गोल्डन कलर में सीलिंग पे और यहाँ पे भी। और अगर मैं सीलिंग की बात करूं तो ये टोटल लकड़ी का काम करके सीलिंग की गई है। टोटल लकड़ी का काम हुआ है, शीटें लगी हुई हैं इसमें लकड़ की, जो कि इसको इंतहाई खूबसूरत किया गया है। अब हम चलते हैं सिटिंग एरिया में। अब मैं आपको सिटिंग एरिया दिखाता हूँ। सिटिंग एरिया में जब मैं इंटर होता हूँ तो सीलिंग देखें आप, कितनी खूबसूरत छोटी लाइटिंग लगा के इसको बेहद खूबसूरत किया गया है और पूरा ग्लास लगाया गया है इसके अंदर। अगर मैं मीडिया वॉल की बात करूं तो ये है सिटिंग एरिया की मीडिया वॉल। लाइटिंग देखें, गोल्डन कलर की बेहद खूबसूरत, और वॉल पे पूरा लकड़ी का काम करके इसको खूबसूरत किया गया है। प्रॉपर नीचे रैक बनाए गए हैं और ऊपर लाइटिंग लगाई गई। और अगर मैं बात करूं इस विंडोज़ की तो ये विंडो वेंटिलेशन के लिए काफ़ी हाइट रखी गई है इसमें भी। यहाँ पे आपका हीटर वगैरह सर्दियों के लिए, ये है हीटर के लिए जगह बनाई गई। और ये है वॉल जिसके अंदर बेहद खूबसूरत लाइटिंग लगा के, और ये है ग्लास लगा हुआ, विंडोज़ लगी हुई है जिसमें आपको सीढ़ी भी नज़र आ रही है, आपको बाहर की ऊपर की छत भी अपनी नज़र आ रही है। डोर जो है बहुत ही आउट क्लास डोर बनाया गया है यहाँ पे। अभी हम चलते हैं, आपको खूबसूरत चीज़ दिखाऊं जो कि आप इंतज़ार कर रहे हैं देखने को। अभी हम चलते हैं किचन में। हर बेड की एक खूबसूरती भी आपको पता चलेगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको किचन दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले। किचन के अंदर देखें, लाइटिंग लगा के प्रॉपर इस फ्रेम को कितना खूबसूरत कर दिया है। इसके अंदर पूरा लकड़ी का काम हुआ, साथ लाइटिंग लगी हुई, मार्बल लगा हुआ, बहुत ही खूबसूरत मार्बल है। ये वो मार्बल है जो चाइना से इंपोर्ट करते हैं और ये टूटता भी नहीं और ये बहुत मजबूत है। इसी तरह ही इस वॉल में भी लाइटिंग लगी हुई है जो कि बहुत खूबसूरत है। ये लाइटिंग जो है, ये देखें, ग्लास वाली कवर्ड लगी हुई है जिसमें आप अपने खूबसूरत बर्तन, हर चीज़ यहाँ पे रख सकते हैं और इसको बंद कर सकते हैं। सारी चीज़ें अंदर से नज़र भी आएंगी। यहाँ पे भी देखें वही चीज़ है और साथ डेकोरेशन पीस रखे हुए हैं। ये है आपका बर्नल जो कि 3 पीसेज में, अगर हुड की बात करूँ तो बहुत ही खूबसूरत है। इसको भी मैं बताता हूँ हुड के बारे में। ये देखें, हुड का यहाँ से मैं बटन ऑन करूँगा तो लाइटें ऑन हो जाएंगी। ये है, लाइटें इसकी ऑन हो गई, फ़ैन ऑन हो गया, स्लो स्पीड, यहाँ टाइमर लगा दें, ये यहाँ से इसको सक करेगा एयर को ताकि आपके घर के अंदर गंदगी ना आए। अगर मैं बात करूं इसके रैक की, ये देखें कितना खूबसूरत रैक है जिसके अंदर आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें रख सकते हैं। यहाँ पे भी रैक्स है और ये भी देखें काफ़ी रैक्स बने हुए हैं। और यहाँ पे भी देखें डेकोरेशन पीस, ओवन, ये भी ओवन है, यहाँ पे भी रैक्स बने हुए हैं। और ये खूबसूरत किचन को करने के लिए खूबसूरत डेकोरेशन के पीस और यहाँ पे भी देखिए डेकोरेशन के पीस और ग्लास लगा के इसके अंदर लाइटिंग लगा के आपकी सारी घर की खूबसूरती किचन के अंदर कर दी है। और ये है इसकी फ्रिज, आप देखें ये फ्रिज लगा हुआ इसके अंदर। घर के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो घर के अंदर नहीं लगी हुई, हर चीज़ लगी हुई है। फ्रिज भी है, ओवन भी है, हुड भी है, बर्नल भी है। यहाँ पे मैं बताता चलूँ, ये है वॉश एरिया, बर्तन वॉश करने के लिए, और साथ ही विंडोज़, ऊपर भी रैक्स बने हुए हैं इस वजह। अभी हम चलते हैं इसके छोटे किचन में। किचन के साथ एक छोटा किचन है जो कि आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं।
अगर मैं बात करूं इस किचन की तो बहुत ही बड़ा किचन है ये भी। छोटा किचन तो ज़रूर है, ये साथ स्टोर है जहां पे आपकी सारी चीज़ें ज़रूरत की आ सकती हैं। और ये साथ बहुत बड़ा स्टोर है और जहां पे आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें, कपड़े हैंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और ये इसका साथ डोर है जो स्लाइडिंग डोर है। किचन के साथ ही है डाइनिंग एरिया और साथ शावर सिस्टम, पूरा ग्लास लगा के, विंडो लगा के यहाँ शावर चल रहा होगा। यहाँ पे बैठ के आप चाय या कॉफ़ी पिएंगे। और ये विंडोज़ है वेंटिलेशन के लिए भी और ख़ूबसूरती के लिए भी। और ये वो गेट है जहाँ से आपका अगर कोई गेस्ट है तो वो डायरेक्ट डाइनिंग रूम में आना चाहता तो यहाँ से वो आपका गेस्ट जो है वो डाइनिंग रूम में इंटर हो जाएगा। अगर मैं इसकी सीलिंग की बात करूँ तो गोल्डन कलर की और वाइट कलर की शीट लगी हुई है, लकड़ी का काम करके, लकड़ी का फ्रेम बना के लगाई गई है। अगर मैं इस फनूस की बात करूं तो लाइटिंग जो है बहुत ही खूबसूरत लगाई गई है। और ये है इसका पूरा ग्लास लगा हुआ जो कि इसके ऊपर लाइटिंग लगी हुई है, इसको भी खूबसूरत कर दिया। आपको दिखाते हैं मास्टर बेड। आप कहेंगे वाकई ये मास्टर बेड है और वाकई ये मैं जो कह रहा था वो सच है। अगर मैं बात करूँ तो ये टोटल मीडिया वॉल है। यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल भी है, यहाँ पे आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें रख सकते हैं। लेडीज़ के लिए ड्रेसिंग टेबल होता है, यहाँ पे आपकी एलसीडी लग जाएगी। प्रॉपर लकड़ी का काम करके इसको खूबसूरत किया गया। अगर मैं इसकी सीलिंग की बात करूँ तो ये कहना वो ना होगा कि मैं गलत कह रहा हूँ। सीलिंग के अंदर ऐसा लगा हुआ जैसे कोई हमने एक लकड़ी का शेड बना दिया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लकड़ी के फ्रेम के साथ। और यहाँ पे भी लकड़ी का फ्रेम बना के इसके अंदर लाइटिंग लगा दी है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब मैं आ गया हूँ इसकी विंडोज़ पे। ये है इसकी विंडोज़ और यहाँ पे आपका खूबसूरत बेड आ जाएगा। आपको सिर्फ चौकटा बनाना है बेड का, ताज आपका बना हुआ है गोल्डन कलर के अंदर, गोल्डन और छत भी गोल्डन, ये भी गोल्डन, यहाँ पे भी लकड़ी का काम और वहाँ पे भी लकड़ी का काम, लाइटिंग बेहद खूबसूरत और बहुत ही खूबसूरत ताज बना हुआ है। अब हम चलते हैं इसके वॉशरूम में, नहीं रूम वॉशरूम, बड़ा वॉशरूम जो कि जितना बेड का साइज़ है उतना ही बड़ा वॉशरूम हम आपको विज़िट कराते हैं। आए वॉशरूम में चलते हैं। जब मैं वॉशरूम में इंटर होता हूं तो ऐसे लगता है जैसे किसी महल में इंटर हो गया हूँ। वॉशरूम में इंटर नहीं हुआ, महल में इंटर हो गया हूँ, महल में। यहाँ पे देखें सीट लगी हुई है, इंग्लिश सीट लगी हुई है। ये आपका पानी वाला टैंक है और ये है बाथ टब। अगर मैं बात करूँ इसकी तो ये है बोन फायर। सर्दियों के अंदर आप अपने वॉशरूम को भी टेम्परेचर दे सकते हैं, गर्म कर सकते हैं। और ये साथ वॉल बनाई गई है इसकी खूबसूरती के लिए। अगर मैं बात करूं इस साइड की तो यहाँ पे भी देखिए पूरी टाइल लगा के बहुत ही खूबसूरत करके, ये भी आर्टिफिशियल गमले लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं। अगर मैं बात करूं ये देखें कितना खूबसूरत है। और पानी का शावर जो है, यहाँ से आपका पानी आ जाएगा, आप अपने हाथ वॉश करें। और इसी तरह ही ये भी है, दो लगे हुए हैं। और ये है कबर्ड्स, इसके अंदर भी देखें हैंडल लगा हुआ, आप अपना कपड़े निकालने के लिए आप अपना कपड़े निकालें और इसको वापस ऊपर कर दें। इसी तरह नीचे भी लगा हुआ है। ये है शावर एरिया। यहाँ पे फिटिंग जो हुई हुई है वो बहुत आउट क्लास एक ब्रांड्स की हुई हुई है सारी फिटिंग। और शावर की बात करूँ तो बहुत बड़ा शावर लगा हुआ है। और ये है उसकी पार्टीशन। यहाँ पे आपका गेट इसका बंद हो जाएगा तो टोटल ये पार्टीशन इसकी हो जाएगी। काफ़ी बड़े बड़े रूम है क्योंकि ये 27 मरले का घर है। ये 18 या 20 मरले का नहीं, ये 27 मरले का घर है। नो डाउट किसमें कोई कसर छोड़ी होगी इन्होंने। ये है मीडिया वॉल जिसके अंदर आपके रूम के अंदर, सब रूमों के अंदर मीडिया वॉल लगी हुई है। और साथ ये विंडोज़ है वेंटिलेशन के लिए। और यहाँ पे आपके बेड के लिए प्रॉपर एक जगह बनी हुई है। ये है आपका बेड जहाँ पे आपका बेड लग जाएगा। घर आपका खूबसूरत। इस टाइम मैं वॉशरूम में हूँ, दूसरे बेड के वॉशरूम में। जो पहले बेड दिखाया था उसका वॉशरूम था, ये दूसरे बेड का वॉशरूम है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, ये है ठंडा गर्म पानी आपका और ये है ठंडे के लिए और गर्म के लिए। यहाँ से मतलब यहाँ से कुछ भी नहीं है, जो करना है आपने यहाँ से करना है। और यहाँ पे भी साथ छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए लाइटिंग और यहाँ शैम्पू वगैरह आप रख सकते हैं। ऊपर भी ये ग्लास लगा हुआ जिसके अंदर आपकी लाइट जल जाती है। लाइट भी बहुत सारे कलर की है, इसमें आपकी वो लाइट जल जाती है। यहाँ पे भी रैक्स बने हुए हैं। और ये है बाथ टब। बाथ टब की बात करूँ तो बहुत बड़ा बाथ टब है। इसमें भी ग्लास लगा के प्रॉपर वहाँ पे भी
शैम्पू वगैरह रखने के लिए जगह बना दी है। अब हम आते हैं कबर्ड्स एरिए में, जहाँ पे आपके यहाँ पे भी देखें आर्टिफिशियल गुलदस्ते रखने के लिए, डेकोरेशन पीस रखने के लिए जगह बनाई गई है, कबर्ड्स वगैरह बनी हुई है। ये था ग्राउंड पोर्शन जो हमने आपको विज़िट कराया है, एक एक चीज़ हमने बताई है। अब आप ऊपर का पोर्शन जब देखेंगे तो आप कहेंगे वाकई ये जिस मालिक ने बनाया है, जिसने ये डिज़ाइन किया है घर, दोनों को दाद देनी चाहिए और दोनों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि इस तरह के घर जो हैं वो डिलीवर करें ताकि लोग अपनी लाइफ अच्छे से जिएं। और ये देखें, जब हम इंटर होते हैं तो सीढ़ी ऊपर है और साथ ही ये छोटा पाउडर वाशरूम है जो कि आपके ड्राइंग रूम को और डाइनिंग रूम को, अगर आपका कोई गेस्ट ऐसा है जो घर में नहीं लेके जाना चाहते तो उसके लिए ये वाशरूम है। अभी हम चलते हैं अपर पोर्शन पे। पूरी वॉल पे टाइल लगा के और गोल्डन पट्टी लगा के घर को बेहद खूबसूरत कर दिया है। ये वॉल लगा के यहाँ पे गोल्डन के पीस लगा के आर्टिफिशियल बहुत खूबसूरत वॉल कर दी। लाइटिंग बहुत प्यारी लगाई है। सीढ़ी काफ़ी स्पेस चौड़ा है यहाँ पे सीढ़ी का, और जब हम चढ़ते हैं तो बहुत ही खूबसूरत एंटीक किस्म का यहाँ पे हर चीज़ लगी हुई है। और ये है फनूस जो कि ऊपर से लेके नीचे तक आपके घर के अंदर से नज़र आता है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एंटीक किस्म का। छत की बात करूं तो प्रॉपर लकड़ी का काम करके इसको बेहद छत को खूबसूरत किया हुआ है। और मैं अगर वॉल की बात करूं तो इस वॉल में भी टाइल लगा के इस वॉल को भी खूबसूरत कर दिया है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे घर के अंदर खूबसूरती नहीं है। तो ये देखें, सीढ़ी लकड़ी का काम, लोहे का काम, ब्लैक कलर का। इसी तरह यहाँ से भी ऊपर से नीचे तक डक है, ये वेंटिलेशन के लिए और रोशनी के लिए, और घर के अंदर पूरे घर को आपस में जॉइंट करने के लिए, ताकि आपको ऊपर वाला हिस्सा भी आपको नज़र आ रहा है और नीचे वाला भी। अगर मैं बात करूं इसकी सीलिंग की, तो सीलिंग तो बहुत ही खूबसूरत की है। इस तरह का लकड़ी का काम करके, डिज़ाइन करके, गोल्डन पट्टी लगा के, बीच में शीट लगा के, लाइटिंग लगा के बहुत खूबसूरत किया है इस घर को। अब मैं चलता हूँ इसके ड्राइंग रूम में। ये है इसका ड्राइंग रूम, बहुत बड़ा ड्राइंग रूम है यहाँ पे। और यहाँ पे देखें विंडोज़ काफ़ी लगी हुई है। ये वेंटिलेशन और रोशनी के लिए है। दिन के टाइम अगर आप विंडो खोल देंगे, पर्दे हटा देंगे तो आपके घर के अंदर लाइटिंग की ज़रूरत नहीं है। ये है मीडिया वॉल। अगर मैं इसकी सीलिंग की बात करूँ तो सीलिंग बहुत ही खूबसूरत, और बहुत ही पंखे जो लगे हुए हैं वो मतलब ऐसे पंखे लगे हुए हैं कि 5 पर वाले पंखे हैं। फनूस इतना खूबसूरत बड़ा लगा हुआ है कि आप देख के हैरान हो जाएंगे कि ये वाकई जिस बिल्डर ने घर बनाया है, जिस मालिक ने, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसा उसने अपने लिए सोचा वैसे ही घर बना के दिया। ये है टेरेस। यहाँ पे आप प्रॉपर सीटें रखने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर आप यहाँ पे बैठ के यहाँ पे बारबेक्यू, चाय, कॉफ़ी पिएं और मौसम एंजॉय करें। आप गेट टू गेट गैदरिंग करें, गपशप लगाएं। घर के अंदर कोई कमी नहीं है। अब हम चलते हैं अपर पोर्शन के छोटे से किचन में, क्योंकि उसके हिसाब से ये छोटा सा किचन है। यहाँ पे भी देखें बर्तन धोने के लिए जगह है और रैक्स बने हुए हैं, हुड लगा हुआ है, बर्नर लगा हुआ है, और यहाँ पे भी रैक्स बने हुए हैं। यहाँ पे रैक्स जो हैं काफ़ी अच्छे खूबसूरत रैक है। यहाँ पे भी, यहाँ पे आप खाना बना के सर्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपर पोर्शन के बेड में। ये है अपर पोर्शन का बेड। जैसे मैं इंटर होता हूँ तो ये है मीडिया वॉल, और यहाँ पे विंडोज़ लगी हुई है वेंटिलेशन के लिए। और यहाँ पे भी बेड जो है प्रॉपर आपका आ जाएगा। बहुत खूबसूरत ग्लास लगा हुआ है और लकड़ी का काम हुआ हुआ है, कपड़े में काम हुआ है। यहाँ पे आप सिर्फ अपना चौकटा बना के रखें और बेड रखें और आपका ताज बना हुआ है। ये है वॉलपेपर यहाँ पे। और दरवाजे के बहुत अच्छा काम हुआ। दरवाजे इतने मजबूत हैं, हैंडल इतने अच्छे लगे हुए हैं कि वाकई ये काम करने वाले ने काम करके दिखाया कि काम होता कैसे। ये है वॉशरूम। यहाँ पे देखें खूबसूरत सा प्याला नुमा वाश बेसन लगा हुआ, कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरह ही शावर लगा हुआ है, ऊपर टंकी लगी हुई है, सीट है इंग्लिश, और शावर मुस्लिम शावर, पार्टीशन है। यहाँ पे भी ब्रांड्स की सारी चीज़ें लगी हुई हैं, कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो ब्रांड की नहीं है। इसी तरह ही यहाँ पे कबर्ड्स बनी हुई हैं, इस जगह पे प्रॉपर कबर्ड्स बनी हुई हैं। अब हम चलते हैं अपर पोर्शन के मास्टर बेड में। ये एक मास्टर बेड है। यहाँ पे भी देखें मीडिया वॉल बनी हुई है। इसके अंदर भी बहुत खूबसूरत कपड़े का काम करके, गोल्डन पट्टी लगा के, ये काफ़ी चीज़ें कॉस्टली होती हैं, की जाती हैं, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे विंडोज़ वेंटिलेशन के लिए। और यहाँ पे भी देखें
प्रॉपर एक ताजनुमा बना के ग्लास लगा दिया है। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है डिज़ाइन। इसके अंदर गोल्डन पट्टी लगाई गई है जो कि बेहद खूबसूरत है। अब हम वॉशरूम नहीं, वॉशरूम प्लस रूम, बहुत बड़ा वॉशरूम। ये है बाथ टब। जब हम इंटर होते हैं तो सबसे पहले मिलता है हमें बाथ टब, काफ़ी बड़ा, काफ़ी खूबसूरत। और ये है वॉश बेसन, कितना खूबसूरत प्याला, ब्लैक कलर से गोल्डन कलर का लगाया गया, नल गोल्डन कलर के। ये है सीट, इंग्लिश सीट लगी हुई है, पानी वाला टैंक है। ये भी पार्टीशन करके इसको अलग कर दिया गया है। ये है पार्टीशन जो कि शावर वाला अलग है, सीट अलग है। ये इसका गेट है, ग्लास का लगा हुआ है। यहाँ पे भी इसी तरह ही है। यहाँ पे भी देखें शावर बहुत बड़ा, टाइल जो लगी हुई वो भी बहुत खूबसूरत, ब्रांड्स के सारी चीज़ें लगी हुई हैं। और ये बीच में दीवार बनाई गई है ताकि दोनों चीज़ें इसकी सेपरेट हो गई हैं। एक ऐसे बेड में चलते हैं जिसको हम कहते हैं सिटिंग एरिया प्लस बेड। सिटिंग एरिया भी आपके रूम में होगा और प्लस बेड भी। ये है सिटिंग एरिया। जब हम रूम में इंटर होते हैं तो ये बनता है प्रॉपर सिटिंग एरिया, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बड़ा आ जाता है। ये है मीडिया वॉल, यहाँ पे आपकी एलसीडी लग जाएगी। विंडोज़ यहाँ पे भी है, विंडोज़ यहाँ पे भी है। यहाँ पे आपका प्रॉपर बेड आ जाएगा। प्रॉपर ये बेड के लिए बनाया गया ताज, बहुत ही खूबसूरत। अब हम चलते हैं इसके वॉशरूम में। जब हम इंटर होते हैं वॉशरूम में तो मेरे राइट साइड पे कबर्ड्स आ जाती हैं, सामने मेरे वॉश बेसन आ जाता है। बहुत ही खूबसूरत ब्लैक कलर की फिटिंग हुई हुई है। और साथ ही अगर मैं बात करूं तो सीट आ जाती है, इंग्लिश सीट लगी हुई है, पानी वाला टैंक इसके अंदर है, मुस्लिम शावर। और ये है बाथ टब जो कि हर रूम के अंदर बाथ टब लगा हुआ है और साथ लाइटिंग लगा के शैम्पू वगैरह रखने के लिए जगह बनाई गई है। ये है शावर एरिया, यहाँ पे आपका शावर, ऊपर शावर लगा हुआ, काफ़ी बड़ा शावर है। यहाँ पे आप शावर ले सकते हैं। अब हमने आपको अपर पोर्शन के 3 बेड विज़िट कराए हैं। अब हम जा रहे हैं चौथा बेड विज़िट करने। आए मैं आपको अपर पोर्शन का चौथा बेड विज़िट कराऊं। यहाँ पे भी देखें मीडिया वॉल के अंदर लाइटिंग लगा दी है खूबसूरती के लिए। यहाँ पे फाउंटेन लगा हुआ है, फाउंटेन भी और विंडोज़ भी, आप अपने रूम में बैठ के फाउंटेन एंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही अगर मैं इसकी बात करूँ बेड की, तो यहाँ पे भी बेड के लिए प्रॉपर बना हुआ है। आप अपना सिर्फ बेड रखें और ख़ूबसूरत एंजॉय करें लाइफ को, आर्किटेक्ट डिज़ाइन किया हुआ घर। अब हम चलते हैं वॉशरूम प्लस रूम। रूम इसलिए कहता हूँ कि बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है रूम। वॉशरूम रूम जो है वो बहुत बड़ा है। यहाँ पे कबर्ड्स देखिए पूरी वॉल पे लगी हुई है। और ये एंटीक कलर का एक लकड़ी का काम करके फ्रेम बना के सारा लगाया गया है। और ये है इसका ग्लास जिसके अंदर लाइट लगी हुई है। और अगर मैं बात करूँ बाथ टब की, तो इसके अंदर भी बाथ टब लगा हुआ है, साथ बहुत ही खूबसूरत टाइल डिज़ाइनिंग सीट लगी हुई है। मतलब शावर सिस्टम की बात करूं तो ये है इसका शावर, ये है जी इसका फाउंडिंग एरिया। यहाँ पे आपका फाउंडिंग सिस्टम लगा हुआ है सारा, जो कि अभी चल नहीं रहा। तो छत पे सर्वेंट क्वार्टर भी है, काफ़ी बड़ा है इसकी छत। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने 27 मरले का घर विज़िट कराया है। आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता करें, हम आपको इसकी डिमांड बताएंगे। अगर आप ये घर विज़िट करना चाहते हैं तो मेरे दिए हुए नंबर पे मुझसे रब्ता करें, हम आपको ये घर विज़िट भी कराएंगे और इसकी डिमांड भी बताएंगे। तो मज़ीद डिटेल के लिए मुझे कमेंट्स करें या नंबर पर रब्ता करें। मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि रियल एस्टेट के मतलब जितनी वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।